चलिए भाई, कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छे हैं, जबरदस्त हैं एकदम। चलिए, कहाँ तक बात हुई थी कल? हम लोग कहाँ तक बात कर लिए थे भाई? जल्दी से बोलिए। हम लोग को कहाँ तक कॉन्सेप्ट हो गया था, आज हमें कहाँ से पढ़ना है, ये सारी बातों को हम लोग ध्यान देते हैं। ठीक है, चलिए सब लोग अच्छे हैं, एकदम फाइन। सबको गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, सब लोग अच्छे होंगे आई थिंक। और हम लोग W3 CSS पढ़ रहे थे। हाँ बिल्कुल, W3 CSS रिपीट हम जरूर करेंगे। बस इसी की बात हम कर रहे थे, W3 CSS की कल बातें हो रही थी। तो चंद्रमोहन बताएंगे या चंदर बताएंगे W3 CSS हमने कल आपको क्या समझाया था। सबको गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मनोज की तरफ से भाई सुबह की चाय, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा, आप ठीक है डेली चाय पिला देते हैं। चलो भाई मनोज, ज़रूर आपसे हम मिलेंगे और आपका चाय हम ज़रूर, ठीक है, दिल से धन्यवाद देंगे मिलने के बाद। चलिए, तो चंदर बताएंगे कल हमने W3 CSS में क्या क्या आपको बता दिया था, क्या क्या मैंने आपको समझा दिया था, जल्दी से आप बताएं। और आई थिंक सबको समझ में आ गई होगी हमारी बात। W3 CSS होता क्या है, इसका यूज क्या होता है, चलो बताओ। पीयूष शुक्ला, चंदर, मनोज, प्रवेश, जल्दी से बताओ यार। जिनको हमारा कल कॉन्सेप्ट समझ में आया था वो एक बार जरूर एक्सप्लेन करके मुझे बताएं। हमने आपको मेन रूप से कल CSS 3 में क्या पढ़ाया था। क्या हुआ भाई, किसी का कमेंट नहीं आया, इसका मतलब है कि समझ में नहीं आया होगा। जल्दी बोलो, फटाफट बोलो भाई, क्या समस्या थी। चंदर, पीयूष शुक्ला, नहीं बताओगे? चलो कोई बात नहीं, एक बार हम पुनः रिपीट करेंगे। बिल्कुल 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 बता रहे हैं। चलिए, बेसिक चीजें आप लोग बिल्कुल बहुत अच्छा बताए हो भाई, जिन्होंने भी बताया बहुत अच्छा बताया। एक बार मेन रूप से मैं हिंदी में इसको एक्सप्लेन करूंगा। एक बार मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, सब लोग खूब अच्छे से समझ लो, उसके बाद आगे लिखो जल्दी से। देखो यार, कल मैंने आपको यही बताया था W3 CSS हमारा क्या है। W3 CSS को हम लोग फ्रेमवर्क भी पढ़ते हैं, CSS 3 भी कहते हैं। इसका जो यूज होता है, यह एक सामान्य समस्याओं को, मतलब एक जनरल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए CSS 3 का हम लोग यूज करते हैं। यानी सामान्य समस्याओं को, ठीक है, सॉल्व आउट करने के लिए CSS 3 का हम लोग प्रयोग करते हैं। आई बात समझ में? जिससे एक समान प्रकार के, ठीक है, नए से नए कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं।
बेसिकली हमारा जो W3CSS होता है यह एक प्रकार का क्या होता है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जिसे मैंने अभी आपको बताया था। यह CSS फ्रेमवर्क एक लाइब्रेरी है। CSS3 को हम लोग एक लाइब्रेरी भी कहते हैं। लाइब्रेरी के अलावा अगर इसे हम बात करें, बिल्कुल हिंदी में हमारी बात को सुनिएगा, CSS3 एक लाइब्रेरी है जो कैस्केडिंग स्टाइल शीट मतलब CSS, ठीक है, जो क्या करता है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट की भाषा का उपयोग करके किसी भी चीज को बनाने के लिए सहायता प्रदान करता है, जिसमें हम लोग किसी भी टाइप के कंटेंट, ठीक है, वेब डिजाइन कर सकते हैं आसानी से, ठीक है, कंटेंट को उसमें हम इंसर्ट कर सकते हैं, इमेजेस वगैरह, वीडियोज वगैरह, ऑडियोज वगैरह, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, डिजाइन बना सकते हैं। कहने का मतलब इसमें हम लोग आसानी से थोड़ा सा, ठीक है, CSS से भी एडवांस चीज़ों को डिफाइन करते हैं, वही हमारा CSS3 कहलाता है। या एक शब्द में और कहें तो W3CSS एक प्रकार का फ्रेमवर्क होता है, एक प्रकार का फ्रेमवर्क होता है जो W3 नामक स्कूल में डेवलप किया गया, पब्लिश किया गया या द्वारा प्रकाशित किया गया। यह एक ओपन सोर्स मॉडर्न फ्रेमवर्क है। यह एक प्रकार का ओपन सोर्स मॉडर्न फ्रेमवर्क है। ओपन सोर्स का मतलब फ्री ऑफ कास्ट, ठीक है, ओपन सोर्स मॉडर्न फ्रेमवर्क है जिसका उपयोग, बिल्कुल, जिसका उपयोग करके हम लोग बिल्कुल एकदम फ्री ऑफ कास्ट किसी भी चीज को डिजाइन कर सकते हैं। इसका अलग से हम लोग कोई चार्ज नहीं देते हैं, इसका हम लोग अलग से कोई खर्च नहीं देते हैं उपयोग करके, ठीक है। इसका हम लोग क्या करते हैं, रेस्पॉन्सिव वेबसाइट करने के लिए या रेस्पॉन्सिव वेबसाइट को डेवलप करने के लिए इस CSS3 का उपयोग हम लोग फ्री ऑफ कास्ट कर सकते हैं, जिसमें सभी प्रकार के मेनली जितने भी ब्राउजर होते हैं, सारे ब्राउजर क्या हैं, सपोर्टेबल हैं, सारे ब्राउजर आपके सपोर्ट करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि W3CSS में ऐसा कोई ब्राउजर नहीं है जो सपोर्ट ना करे। जनरली सारे ब्राउजर इस पे आपके क्या होते हैं, सपोर्ट हो जाते हैं, चाहे वो आपका माइक्रोसॉफ्ट आपका, ठीक है, एज हो, चाहे आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, चाहे आपका गूगल क्रोम हो, चाहे मोजिला हो, मोजिला फायरफॉक्स हो, चाहे जिसकी हम बात करें, ये सारे के सारे आपके आसानी से क्या होते हैं, डेवलप हो जाते हैं, आसानी से इसको रन कर जाते हैं, ठीक है। लाइक ऑल वेब ब्राउजर, बिल्कुल, कहने का मतलब चंदर, जितने भी ऑल वेब ब्राउजर का मतलब सभी वेब ब्राउजर आसानी से सपोर्टेबल हैं CSS3 में। ओके, चलिए, तो बात समझ में आ गई। पीयूष शुक्ला, आलिशा, शुभ्रा, सबको बात समझ में आई कि नहीं? कल जो हमारी बात समझ में नहीं आई थी, आज हमने इंट्रोडक्शन हिंदी में पूरा बता दिया। अब आप लोग समझ गए कि नहीं भाई? जल्दी बताओ, अब आप लोग समझ गए? अगर समझ गए हो तो जल्दी से मैसेज करो, फिर हेडिंग बनाओ, एडवांटेज ऑफ W3CSS। हम लोग इसका एडवांटेज की बात कर लें, क्या होता है इसका एडवांटेज भाई? ओके, चलिए एडवांटेज की बात कर लिए। एडवांटेज ऑफ W3CSS, बता तो दिए ऑल टाइप्स वेब ब्राउजर, चंदर, ऑल टाइप्स वेब ब्राउजर, सारे वेब ब्राउजर सपोर्टेबल हैं। चलिए, अब हिंदी में हमने समझा दिया, बता दिया। आई थिंक सबको समझ में आ गई होगी हमारी बात। आप पीयूष शुक्ला कमेंट नहीं कर रहे हो भाई, क्या दिक्कत है? फटाफट बोलो सब लोग, बातें हमारी स्पष्ट हैं, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है कि नहीं? चलो, एडवांटेज ऑफ W3CSS की बात करें, फटाफट सब लोग नोट करेंगे। एडवांटेज क्या है इसका? एडवांटेज की अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट है, एडवांटेज में हम लोग पहला पॉइंट यहाँ पे जरूर नोट करेंगे, ठीक है, और इसको कह सकते हैं, बिल्कुल पहला पॉइंट, इट इज ए वेरी इजी, इट इज ए वेरी इजी, it is a very easy understand, very easy understand
अंडरस्टैंड फॉर मोर, अंडरस्टैंड फास्ट फॉर मोर एप्लीकेशंस। नोट कर लीजिए, पहला पॉइंट सब लोग नोट करो। पॉइंट नंबर सेकंड, पॉइंट नंबर सेकंड की बात करें, W3 CSS is a modern CSS. W3 CSS is a modern W3 CSS is a modern CSS framework, CSS framework modern CSS framework with built-in responsive in responsive smaller and faster than other frameworks. Than other frameworks. Than other frameworks. ओके, आई बात समझ में? चलिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ये 2 पॉइंट हो गया। सब लोग जल्दी से नोट करो यार, फटाफट नोट करो। अच्छा, हिंदी में भी कर दे रहा हूं, बिल्कुल। इट इज ए वेरी इजी अंडरस्टैंड फॉर मोर एप्लीकेशन। यह बहुत ही सरलतम आपका एप्लीकेशन होता है, ठीक है, बहुत ही सरलतम आपका वर्क करता है। W3 CSS इज मॉडर्न CSS फ्रेमवर्क, क्या एक प्रकार का मॉडर्न CSS फ्रेमवर्क होता है जो इनबिल्ट होता है पहले से, रेस्पॉन्सिव एंड जो रिस्पॉन्स करता है स्मॉलर एंड फास्टर फ्रेमवर्क को, जो क्या करता है सभी प्रकार के फ्रेमवर्क को क्या करता है, रिस्पॉन्स देता है। यही हमारा क्या होता है, इसके एडवांटेज होते हैं। 2 टाइप के इसके एडवांटेज होते हैं। सेकंड हो गया आपका थर्ड स्टेप। चलिए, थर्ड स्टेप की अगर हम बात करें तो बिल्कुल अपने शब्दों में लिख सकते हैं, एकदम जबरदस्त अपने शब्दों में डिफाइन कर सकते हैं। इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग, इट हेल्प्स इन creating, it helps in creating faster creating faster decorative responsive websites, नोट कर लीजिए। इसका फोर्थ पॉइंट, easy to maintain and update, easy to maintain and updates, easy to maintain and updates,
more formatting options, more formatting options, more formatting options, more formatting options, etc। चलिए, इतने पॉइंट आपको एडवांटेज में नोट करना था, बस इससे ज्यादा आप लोगों को नहीं लिखना है। और बहुत फास्ट डाउनलोड करता है, डाउनलोडिंग फास्ट आप लिख सकते हैं, या फास्ट डाउनलोडिंग, फास्ट अपडेटिंग, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए फटाफट सब लोग नोट कर लीजिए और नोट करके हमें बताएं। ऑल पॉइंट्स क्लियर? पॉइंट भी नोटेड? बोलो भाई, सबका नोट हुआ? कोई समस्या तो नहीं यार? अगर कोई प्रॉब्लम रहे तो बिल्कुल मैसेज कर दिया करो, हम जब तक उसको कंप्लीट नहीं करेंगे आगे नहीं चलेंगे। ओके, अच्छा नोट हो गया सबका? चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। चलिए चलिए अब हम लोग चलते हैं। सबका नोट हुआ? ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। some features of W3 CSS। चलिए एक नया टॉपिक है, some features of W3 CSS। some features of W3 CSS। आई बात समझ में? पॉइंट नोट हो गया? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? तो यहाँ पे हम लोग बिल्कुल डिफाइन कर सकते हैं, देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ features, there are following types of features such as अच्छा मनोज शर्मा, मनोज स्टाइल के अंदर कुछ आपने वहां पे प्रॉपर्टी डिफाइन किया था कि नहीं? तो कल वाले एग्जांपल में आप लोग स्टाइल के अंदर एक बार कुछ कंटेंट को डिफाइन करके, जैसे कि मार्जिन वगैरह, ठीक है, सेल पैडिंग वगैरह, ये सब आप सेट करके एक बार डिफाइन करिएगा, आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ आरती, हाँ बिल्कुल नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है।
बिल्कुल आरती, नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है और आपका बहुत बहुत ठीक है धन्यवाद क्लास में आने के लिए। चलिए, और काफ़ी दिन बाद आज आरती आ रही है भाई, इनका आज बहुत दिन बाद मुझे कमेंट देखने को मिला। हम सोचे हो सकता है आरती का सिलेबस कंप्लीट हो गया हो, ठीक है, और या तो कोई और दिक्कत हुई होगी भाई, क्लास नहीं कर पा रही हैं। चलिए कोई बात नहीं है, जो भी छूटा हुआ है आप सारी वीडियोज को देख सकते हो और उसको आप आराम से देख लो, कोई दिक्कत हो तो हमसे आप बता सकते हो, ठीक है। चैप्टर 5 चल रहा है, बिल्कुल। हाँ चलिए, इतनी बात समझ में आई। मनोज, तो जो आपका प्रोग्राम रन नहीं किया एक बार फिर से पुनः प्रयास करिए, नहीं तो हम फिर बताएंगे, ठीक है। चलो, तो इसका पहला फीचर है रेस्पॉन्सिव डिजाइन। पहला फीचर इसका नाम क्या रखेंगे पीयूष? रेस्पॉन्सिव। रेस्पॉन्सिव डिजाइन की बात करेंगे। चलिए, W3 CSS का पहला फीचर है रेस्पॉन्सिव डिजाइन। सब लोग नोट करो, रेस्पॉन्सिव डिजाइन। तो रेस्पॉन्सिव डिजाइन की अगर हम बात करें डियर, तो कह सकते हैं W3 CSS has inbuilt responsive responsive designing so that अच्छा बिल्कुल हिंदी में भी बताएंगे पीयूष, हिंदी में भी आप लोग नोट करते रहो। डिजाइनिंग शो दैट द वेबसाइट क्रिएटेड यूजिंग the website created using W3 CSS W3 CSS ठीक है, बिल्कुल हम हिंदी में भी लिखवाएंगे। चलो फटाफट आप लोग हिंदी में भी नोट करो। बिल्कुल हम दोनों मीडियम में पढ़ाएंगे लिखाएंगे ताकि दिक्कत ना हो। हमने आपको वो रेस्पॉन्सिव डिजाइन में पढ़ाया है कि पहला पॉइंट है W3 CSS में इनबिल्ट रेस्पॉन्सिव डिजाइन है, इसलिए जो भी वेबसाइट हम लोग W3 CSS में क्रिएट करते हैं वह वेबसाइट हमारी क्या होती है, थोड़ा सा डेकोरेटिव वेबसाइट बनती है। क्यों? क्योंकि पहले से क्या होता है, ये हमारी डिजाइनिंग CSS में इनबिल्ट होती है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, एकदम अच्छी डिजाइन होती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रेस्पॉन्सिव डिजाइन बोलते हैं। हिंदी में भी आप लोग बिल्कुल लिख सकते हो, W3 CSS में इनबिल्ट रेस्पॉन्सिव डिजाइन है, इसलिए जो भी वेबसाइट हम लोग W3 CSS में क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, ठीक है, W3 का उपयोग करके बनाते हैं, वह स्वयं क्या होता है, डिवाइस के आकार में क्या करता है, हमारी वेबसाइट रन करती है, हमारी वेबसाइट डेवलप होती है। ये हमारा पहला पॉइंट था। ओके, चलिए, सबको बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं भाई? बिल्कुल हिंदी में भी लिखा रहा हूं भाई, हिंदी में भी तुम लोग लिखते रहो। ये पहला हमारा क्या है, फीचर्स है। आइए पॉइंट नंबर 2 की बात करें। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है भाई, स्टैंडर्ड CSS की बात कर लें। स्टैंडर्ड CSS की बात करें, स्टैंडर्ड CSS की हम लोग बात कर लेते हैं।
स्टैंडर्ड CSS की बात करते हैं। W3 CSS यूजर्स W3 CSS uses standard CSS only and it very easy only as it very easy and learn very easy and learn अच्छा ठीक है पीयूष, बिल्कुल हम एकदम धीरे से बोलेंगे, एकदम धीरे से बोलेंगे। चलिए, पहला पॉइंट हमने आपको बताया, W3 CSS केवल स्टैंडर्ड CSS का क्या करता है, यूज करता है, बहुत आसानी से लर्न करता है। ठीक है, बिल्कुल लिखिए सब लोग, W3 CSS केवल स्टैंडर्ड CSS का उपयोग करता है। W3 CSS केवल स्टैंडर्ड CSS का यूज करता है, जिसके द्वारा हम इसे बहुत आसानी से सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। जिसके द्वारा हम इसको बहुत आसानी से लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं। यही हमारा क्या है, दूसरा फीचर्स है। यही हमारा क्या है, दूसरा फीचर्स है। चलिए, सब लोग नोट कर पाए हैं कि नहीं? पीयूष शुक्ला, शुभ्रा, आलिशा, आरती, सबका पॉइंट नोट हुआ कि नहीं भाई? सबने नोट कर लिया? अच्छा, नोट कर लिए। चलिए, बहुत अच्छी बात। आप ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहे हैं पीयूष? अगर जो भी दिक्कत है, जो भी परेशानी है, फास्ट है हमारे, ठीक है, एक्सप्लेनेशन है, तो उसे हम थोड़ा स्लो कर लें। ओके, बहुत अच्छी बात। चलिए, तो सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये हमारा 2 हो गया। तीसरा है मटेरियल डिजाइन। 2 पॉइंट हो गया। पहला आपका हमने बताया, ठीक है, बिल्कुल, पहला हमने रेस्पॉन्सिव आपकी बात बताई, दूसरा हमने आपको बताया स्टैंडर्ड CSS, और तीसरा पॉइंट जल्दी से आप लोग नोट करें, मटेरियल डिजाइन। तीसरा पॉइंट क्या आता है, मटेरियल डिजाइन। चलिए, फटाफट हेडिंग बना लो और इसको भी आप हिंदी में नोट करो। पहले एक बार इंग्लिश में एक्सप्लेन करेंगे, फिर आप लोग इसको हिंदी में नोट करो। W3 CSS नोट करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलो, बहुत अच्छी बात है। W3 CSS is inspire W3 CSS is inspired from Google inspired from Google बिल्कुल बिल्कुल, हाँ चंदर, इसमें कोई भी JS का काम नहीं होता है, ठीक है, इसमें क्वेरी वैरी नहीं करना पड़ता है, ये बिना उसके भी आपका रन करता है, काम करता है। बिल्कुल, इसमें कोई आपको JS की जरूरत नहीं पड़ती है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। ओके, गूगल मटेरियल डिजाइन, फ्रॉम गूगल मटेरियल डिजाइन।
गूगल मटेरियल डिजाइन। ओके, गूगल मटेरियल डिजाइन। चलिए सब लोग नोट कर लिए। इट सपोर्ट अगर हम इसकी चर्चा करें तो बिल्कुल कह सकते हैं इट सपोर्ट पेपर लाइक डिजाइन। इट सपोर्ट पेपर, ये पेपर को सपोर्ट करता है, लाइक जैसे, डिजाइन लाइक जैसे डिजाइन। इट सपोर्ट शैडो एंड बोल्ड कलर्स, शैडो एंड बोल्ड कलर्स, शैडो एंड बोल्ड कलर्स। नोट कर लीजिए सब लोग। इतने पॉइंट आपके क्या थे, फीचर्स थे, और फीचर को मैंने समझा दिया। और हिंदी में अगर इसका एक्सप्लेन करें तो हम अपने शब्दों में कह सकते हैं कि हमारा जो CSS3 होता है ये गूगल मटेरियल डिजाइन को क्या करता है, डिफाइन करता है या डिजाइन करता है। यह कागज की तरह एक डिजाइन को क्या करता है, क्रिएट करता है, बनाता है। यह कागज की तरह एक डिजाइन को क्या करता है, पीयूष, क्रिएट करता है, बनाता है या डिजाइन करता है। तथा यह शैडो और बोल्ड कलर को क्या करता है, आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी को हम लोग डिजाइन मटेरियल के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग डिजाइन मटेरियल के नाम से जानते हैं। बिल्कुल हिंदी में हमने एक्सप्लेन तो कर दिया भाई प्रवेश। यही तो हमने बताया कि W3 CSS गूगल मटेरियल डिजाइन को क्या करता है, डिफाइन करता है, जिसके द्वारा हम लोग आसानी से किसी भी डिजाइन पेपर को सपोर्ट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। यही हमारा क्या है, मटेरियल डिजाइन है। ओके, चलिए सबको हमारी बात समझ में आई, पॉइंट भी नोटेड, सारे पॉइंट्स क्लियर हुए कि नहीं, किसी को किसी प्रकार की समस्या तो नहीं, सारा पॉइंट क्लियर है, बोलो भाई, कोई समस्या तो नहीं। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। और टॉपिक हमारा होगा स्टार्ट, W3 CSS कलर्स। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलिए सब लोग बिल्कुल यार बता दिया करो, अगर कहीं पर कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आया टॉपिक, या लाइन नहीं समझ में आई, या आपका एक्सप्लेन नहीं समझ में आया, ठीक है, तो बिल्कुल आप हमें बताएं, हम फिर से उसका पुनः, ठीक है, आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। चलिए बाकी लोग घर पे पढ़ रहे हो कि नहीं भाई? पिछला जितना चैप्टर मैंने कंप्लीट कर रखा है क्या सब लोग रिवाइज करते हो घर पे कि नहीं करते हो? W3 CSS कलर्स सब लोग घर पे पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो भाई? अब कोई बोल नहीं रहा है, मैसेज से नहीं कर रहे हो तुम लोग खूब, ठीक है, लापरवाही कर रहे हो घर पे, ठीक है, कोई बात नहीं है, 2-3 महीने की और बात है, जुलाई में मिलेंगे फिर बताएंगे आप लोग पढ़ते नहीं थे, या तो मेहनत कर लो भाई, ठीक है, हम यही चाहेंगे।
प्रवेश। नहीं यार देखो, जो पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है मैं वो लिखा दे रहा हूँ। डिसएडवांटेज वगैरह नहीं ज़्यादा लिखा जाता है, नहीं पूछा जाता है, बस आपको थोड़ा बहुत एडवांटेज बता देना है। अब डिसएडवांटेज में बात करें तो कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज तो हर चीज़ का है, तो इसको अगर आप समझ जाएंगे तो एक आध दो पॉइंट तो अपना डिसएडवांटेज आप लोग बना के लिख ही सकते हो यार। ठीक है, बिल्कुल। हमारे अंदर कितनी भी अच्छाइयाँ हों, लेकिन आप लोग कुछ ना कुछ कमी तो ढूंढ ही लोगे। ठीक है, और उसी कमी को 2-4 पॉइंट लिख दोगे। ठीक है, चलिए। चलो, बात समझ में आई। W3CSS कलर्स की बात कर लें। अगर W3CSS कलर्स की बात करें तो सब लोग नोट करो फटाफट। हमारा जो W3CSS कलर्स होता है, हमारा जो W3CSS कलर्स होता है, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे अगर अपने शब्दों में हम कहें तो कह सकते हैं W3CSS फ्रेमवर्क डिफाइन स्पेसिफाई कलर्स। W3CSS define specific colors, specific colors specific colors चलो ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा ही पढ़ लिया करो यार, लेकिन पढ़ लिया करो। स्पेसिफिक कलर्स मैनेजमेंट, स्पेसिफिक कलर्स मैनेजमेंट, स्पेसिफिक कलर्स मैनेजमेंट। ओके, बाय प्रोवाइडिंग क्लासेस, by providing classes। ओके, चलिए नोट कर लीजिए। अपने शब्दों में कहें तो W3CSS कलर्स, ये हमारा जो फ्रेमवर्क होता है, ये एलिमेंट को क्या करता है, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड रंग को क्या करता है, सेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। W3CSS कलर्स की बात करें तो बैकग्राउंड को क्या करता है, कलरफुल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। बैकग्राउंड को कलर सेट करने के लिए प्रयोग करते हैं। ओके, सेट कर सकते हैं, जिसके लिए हमें बहुत सारे क्लासेस को डिफाइन करना पड़ता है। अगर हमें W3CSS में बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना है तो उसके लिए हमें बहुत सारे क्लासेस को क्या करना है, डिफाइन करके उसे कलरफुल बनाना पड़ता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, W3CSS कलर्स कहते हैं। आई बात समझ में? उसी को हम लोग क्या कहते हैं, W3CSS कलर्स कहते हैं। ओके, आई बात समझ में? चलिए, इसमें बहुत सारे कलर्स दिए हैं, मल्टी कलर्स दिए हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे कलर्स हैं, मल्टी कलर्स हैं। ठीक है, अब 2-4-10 कलर के नाम हम आपको बताना चाहेंगे, आइए देख लेते हैं। देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कलर्स, following types of colors, such as
सच एज पिंक कलर, चलिए पिंक कलर। अब पिंक कलर में हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं? लाइट पिंक, ठीक है, डीप पिंक, यहाँ पे बहुत सारे नाम ले सकते हैं, लाइट पिंक, डीप पिंक, ये सब पिंक कलर में आएंगे, ये सब पिंक कलर में आएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। लाइट पिंक, डीप पिंक, मीडियम, ओके, ये सारी बात को ध्यान रखना है। चलिए ये तो हमारा हो गया पिंक कलर। पिंक कलर में दो चार कलर को मैंने डिफाइन कर लिया। ऐसे आपका पर्पल कलर, क्या हो गया? पर्पल कलर, रेड कलर, ऑरेंज कलर, ब्लू कलर्स, ब्राउन कलर्स, व्हाइट कलर्स, ग्रे कलर्स, एटसेट्रा कर दो यार, बहुत सारे कलर्स हैं। सारे कलर्स हम लोग W3CSS में डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कलर्स हैं जो हम लोग इसमें क्या करते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए आई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? इतनी बात को ध्यान रखना है, इतने कॉन्सेप्ट को हमको आज पढ़ना था, मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे ऐसे ही कलर्स को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे ही कलर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं, और कलर को डिफाइन करके हम लोग इसका आउटपुट भी प्राप्त कर सकते हैं। ओके, चलिए सब लोग बताइए, सबका पॉइंट नोट हुआ? सबको बात समझ में आई कि नहीं? जल्दी बोलो, सबका पॉइंट क्लियर हो गया? सारा पॉइंट क्लियर है? तो फिर हम लोग आगे चलें। तो हम लोग क्या करते हैं? बिल्कुल हम लोग फिर आगे चलते हैं और आगे की टॉपिक की बात करते हैं। तो कहने का मतलब, अगर W3CSS कलर की बात करें तो इसमें हम लोग बहुत सारे मतलब मल्टी कलर यूज कर सकते हैं, और हर कलर के अलग अलग नाम है, हमने आपको भी बताया। उसमें आपको जैसे कलर को डिफाइन करना, वो कलर को आप वहां पे ले सकते हैं। चलिए नोट हो गया और सबका कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो गया, ठीक है? बिल्कुल ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे? कलर लाइब्रेरी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? कलर लाइब्रेरी की बात करेंगे, इस बात को ध्यान रखिए। कलर लाइब्रेरी की बात करते हैं। लाइब्रेरी की बात करते हैं। कलर लाइब्रेरी की बात करते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात हुई, ठीक है, कलर लाइब्रेरी की बात हुई। और यहाँ पे हम लोग कलर लाइब्रेरी की अगर बात करें तो इसमें बहुत सारे कलर्स डिफाइन करते हैं। कलर लाइब्रेरी एक छोटी सी क्या होती है? CSS फाइल होती है। कलर लाइब्रेरी की अगर हम बात करें, सब लोग फटाफट पहले नोट कर लो, यह एक CSS की छोटी सी एक फाइल होती है। चलिए जल्दी से डिफाइन कर लो। कलर लाइब्रेरी क्या होती है? एक छोटी सी फाइल होती है। इस फाइल के अंदर हम लोग बहुत सारे कलर्स को क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं, ठीक है। इस फाइल के अंदर हम लोग क्या करते हैं? बहुत सारे कलर्स को डिफाइन करते हैं, और डिफाइन करने के बाद हम लोग क्या करते हैं?
हर एक कलर को अपने, ठीक है, CSS में हम लोग इसको यूज करते हैं। यही हमारा क्या होता है, कलर लाइब्रेरी होता है। सब लोग हिंदी में भी नोट करना चाहो तो कर लो। यह एक CSS की छोटी सी फाइल है जिसमें बहुत सारे कलर्स स्टोर होते हैं और उसी लाइब्रेरी फाइल से हम लोग सारे कलर्स को क्या करते हैं, ठीक है, कंटिन्यू, मल्टी कलर, सिंगल कलर, जो भी कलर आप अप्लाई करना चाहते हैं सारे कलर को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और प्रत्येक साइट में अलग अलग कलर को हम लोग, ठीक है, डिफाइन कर सकते हैं। चलिए, ये पॉइंट हमारा हुआ कलर लाइब्रेरी। ओके, समझ में आया? इंग्लिश में अगर हम कहें तो कलर लाइब्रेरी आर स्मॉल CSS फाइल। इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख सकते हो कलर लाइब्रेरी, कलर लाइब्रेरी आर स्मॉल CSS स्मॉल CSS फाइल, CSS फाइल आर स्मॉल CSS फाइल containing all types colors। ओके, नोट कर लीजिए। सचिंद्र जल्दी से नोट कर लो। बिल्कुल सब लोग नोट कर लो, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। ओके, अब इसमें हम लोग थोड़ा सा कलर लाइब्रेरी प्रॉपर्टी की बात कर लें। कलर लाइब्रेरी प्रॉपर्टी की बात कर लें लाइब्रेरीज प्रॉपर्टी, इसकी बात कर लेते हैं। हम लोग इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है, हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। आई बात समझ में? चलिए, अगर इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी में देखो यार, सबसे पहले लाइब्रेरी का नाम हम लोग डिफाइन करते हैं, लाइब्रेरी नेम। किसका नाम डिफाइन करते हैं? लाइब्रेरी का नाम। ओके, लाइब्रेरी नाम के बाद हम लोग क्या करते हैं? डिस्क्रिप्शन डिफाइन करते हैं। डिस्क्रिप्शन हो गया, और लास्ट में डाउनलोड नेम्स। डाउनलोड डाउनलोड ओके, तो पहली लाइब्रेरी में कलर की बात कर लें, ठीक है। पहली लाइब्रेरी में किसकी बात कर लें? हम लोग कलर की बात कर लें। आइए देख लेते हैं जल्दी से। चलिए, पहला पॉइंट है कलर फ्लैट, कलर फ्लैट UI पहला हो गया।
दूसरा हो गया विंडो मेट्रो यूआई, ये लाइब्रेरी नेम है विंडो मेट्रो यूआई। ओके, डिस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें तो यहां पे आपका डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं बोल्ड ब्राइट कलर्स, बोल्ड ब्राइट कलर। ओके, चलिए इसमें मेट्रो मॉडर्न कलर्स, मेट्रो मॉडर्न कलर्स। ओके, डाउनलोड का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं W3 CSS, और इसमें भी आपका किस में आएगा डाउनलोडिंग, W3 CSS। जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से सब लोग नोट कर लीजिए। आज हमने आपको कलर्स लाइब्रेरी प्रॉपर्टीज भी थोड़ा सा बता दिया, इसमें क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ों को डिफाइन कर लीजिए और नोट करके बताइए। आज तक का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबका? जितना मैंने अभी आपको पढ़ाया वो सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? जल्दी बताइए। बोलो भाई, नोट कर लिए? चलिए तो हम लोग फिर बिल्कुल हम लोग इसके आगे फिर नई हेडिंग बनाते हैं और इसकी चर्चा नेक्स्ट डे करेंगे। ठीक है, चलिए हम कलर थीम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? कलर थीम की बात करेंगे। और कलर थीम हम लोग हेडिंग बना लेते हैं और इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके, चलिए सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हाँ, जितना बिल्कुल पढ़ाएं एक बार रिवाइज करिए और हम लोग फिर जब मिलते हैं कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। हम आपको कलर थीम बताएंगे, फिर और भी सारे इसके प्रॉपर्टीज हैं उसको बताएंगे। इस तरीके से इस चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, खूब अच्छे से फिनिश कर लेंगे। ठीक है, और किसी का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं अपने समय से कल और इसकी चर्चा करते हैं। ओके, सबको टेक केयर, बाय बाय।